हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक लिव नो चाइल्ड एंड प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइफ। कैसे हैं आप सभी? आई होप बेटा मस्त मजे में होंगे, काफी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आज फिर न्यू लेक्चर की स्टार्टिंग होने वाली है। आज हम मेंटल एबिलिटी का जो हमारा चैप्टर था अल्फाबेट सीरीज, उसी में लेक्चर नंबर 3 ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें आपको काफी मजा आने वाला। आई होप मैं पूरी ऐसी उम्मीद करता हूँ आपसे। क्यों? क्योंकि आज आप जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हो ना, ये सारे आप ऑलरेडी बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर कर चुके हो, तो क्वेश्चन सॉल्व करने में तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। तो फटाफट से आ जाइए, एक बार चेक कर लेते हैं हम। ओके, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, हमारे प्रमोशन पार्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, तो फटाफट से देख लो आप, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। आप हमारे साथ क्लास 6 to 8 के ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हो। साथ में आप एनटीएससी एनएससीजेएस और पीआरएमओ के साथ साथ आप अपने स्कूल एग्जाम्स के भी हमारे साथ कंटिन्यू प्रिपरेशन कर सकते हो। ये हमारी ऑसम टीम है, काफी शानदार जबरदस्त फाड़ू टीम है जो आप सभी के लिए काफी मेहनत कर रही है। आई होप आप भी इन फैकल्टीज के साथ काफी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करें, क्योंकि ये जो फैकल्टीज टीम है ना, ये आप लोगों के लिए काफी अच्छे से अपनी जो नोट्स है वो रेडी कर रहे हैं। सो प्लीज इन फैकल्टीज के साथ आप बने रहो और टाइम टू टाइम आप नोट्स कवर करते रहो, क्योंकि इन फैकल्टीज ने जो आपको नोट्स कवर करवाए हैं ना, वो नोट्स आपके एग्जाम टाइम पर काफी हेल्पफुल रहने वाले हैं। सो प्लीज आपको जिस भी तरह का कोई डाउट है तो फटाफट से ऑन द स्पॉट फैकल्टी से डाउट्स क्लियर कीजिए, ताकि आपकी प्रिपरेशन बेटर से बेस्ट हो पाए। मेनली हम बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की, कि किस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो इसका सबसे अच्छा जो ऑप्शन है वो है आपके पास टेलीग्राम का ऑप्शन। अगर अभी तक आपने गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया है तो क्या करना है, फटाफट से टेलीग्राम इंस्टॉल करना है और चैनल को क्या कर देना, सब्सक्राइब कर देना है। क्यों? क्योंकि मैं वहां पर लेकर आया हूं आपके लिए डीपीपीज और स्टडी मटेरियल। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो वहां पर आप देखोगे हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं, और उन ग्रुप्स के जो कोड्स है वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। जैसे क्लास 6 का आपका ग्रुप कोड है t.me/tdb06, क्लास 7 का आपका ग्रुप कोड है t.me/tdb07, क्लास 8 मेनली हमारी क्लास 9 है तो क्लास 9 का आपका ग्रुप कोड रहने वाला है t.me/tdb009। तो फटाफट से आपको क्या करना होगा, अपनी रिवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना ग्रुप कोड एंटर करना है और डीपीपीज और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट करना है। अगर आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पर विजिट करना होगा। हमारी जो वेबसाइट है www.talkingtextbook.in। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो आप वहां पर देखोगे कि आपको इस तरह के काफी सारे पैकेजेस बने हुए मिलेंगे। आपको अपनी रेस्पेक्टिवली क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना है। जैसे कि आप क्लास 9 10th में तो आप अपना पैकेज सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने आपको दिया हुआ है यहाँ पर डेमो के बेस पर। यहाँ पर आपको 2 टाइप्स के पैकेजेस नजर आ रहे हैं, जिसमें एक पैकेज तो आपका स्टडी मटेरियल का है और सेकंड पैकेज आपका टेस्ट सीरीज का है। ओके, इन दोनों पैकेज का मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। फर्स्ट पैकेज की अगर हम बात करते हैं तो इसका कॉस्टिंग प्राइस है 10,000 रुपीज। इसमें आपको मिलने वाला है कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाईवीकली क्विजेस और पीरियोडिक सैंपल पेपर। इतनी सारी आपको चीजें मिलने वाली है। तो क्या करना होगा, आपको यहाँ पर बाय नाउ पर क्लिक करना होगा सीधा, और आप पहुंच जाएंगे प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है सफिशिएंट है, मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है, लेकिन मुझे तो एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए, तो मैं उसका भी आपके लिए ऑप्शन लेकर आया हूँ। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो, टेस्ट सीरीज का जो कॉस्टिंग प्राइस है उसका आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है 3,500 रुपीज है। इसमें आपको मिलने वाला है पीरियोडिक टेस्ट पेपर, साथ में रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस और बाईवीकली क्विजेस। तो आपको क्या करना होगा, बाय नाउ पर क्लिक करना होगा और सीधा आप पहुंचेंगे प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। जैसे ही आप प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर जाते हैं तो मैं आपके लिए बहुत अच्छा एक डिस्काउंट ऑफर लेकर आया हूँ। यहाँ पर वो डिस्काउंट ऑफर है आपके लिए 30% का, मतलब कि आपको डायरेक्ट यहाँ पर 30% लेस मिलने वाला है एक तरह से जो भी आपका कॉस्टिंग प्राइस है उससे। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको एक ग्रुप कोड यूज करना होगा। यहाँ पर कूपन कोड जो नजर आ रहा है LS लाइव, अगर आप ये कूपन कोड यूज करते हैं तो आपको डायरेक्ट 30% का डिस्काउंट मिलेगा। तो फटाफट से या तो इस कोड का स्क्रीनशॉट ले लो या इसे नोट कर लो, क्योंकि आपको 30% का डिस्काउंट यही कूपन कोड दिलाने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्टडी मटेरियल के लिए ये कूपन कोड यूज करते हैं तो आपको ये स्टडी मटेरियल जहां 10,000 रुपीज का मिल रहा है, LS लाइव कोड यूज करने के बाद ओनली ऑन 7,000 रुपीज का मिलेगा। जबकि टेस्ट सीरीज 3,500 रुपीज की प्लेस पर LS लाइव कोड यूज करने पर आपको ओनली ऑन 2,450 रुपीज में मिलेगी। तो फटाफट से क्या करना होगा, बाय पैकेज पर क्लिक करना होगा और सीधा कहां पहुंचेंगे आप, प्राइस पेमेंट के ऑप्शन पर पहुंचोगे ना यार, सीधी सी बात है। वहां पर जाते ही आपके लिए कुछ ऑप्शंस है, फैसिलिटीज, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस भी फैसिलिटीज आप चाहो उस फैसिलिटीज से पेमेंट कर सकते हो और हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। इस पूरी प्रोसेस में अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो एक छोटा सा नंबर दिया है 9549041111। आपको क्या करना होगा, इस नंबर पर कॉल करना होगा और अपने जितने भी डाउट्स है वो सारे डाउट्स टाइम टू टाइम क्लियर कर लेने हैं। ओके, चलो अब बात आती है मेनली कि लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम बॉन्डिंग बनाते हैं ना, तो आ जाइए फटाफट से कार्डिनल प्रॉमिस कर लेते हैं फटाफट। आई प्रॉमिस लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट। स्मार्ट आप ऑलरेडी यहीं से, आपको क्या बनना है यहाँ पर, स्मार्ट स्टूडेंट। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए आपको स्मार्ट स्टडी तो
करनी ही होगी। तो जिस लेक्चर का आपको बेसब्री से इंतजार था, लेक्चर नंबर 3 वो आपके सामने है। ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जिसमें आपको काफी मजा आने वाला है। क्यों? क्योंकि आज के लेक्चर में आपको ओनली उनके कुछ क्वेश्चंस मिलने वाले हैं जिसको आपको एक तरह से सॉल्व करना है मेरे साथ में, और आपको अपने जो भी आंसर है वो भी देने हैं। ओके, तो चले फटाफट से हम देख लेते हैं। ये तो हमारे कुछ लर्निंग आउटकम्स वगैरह तो रहने वाले हैं आज के। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है स्क्रीन पर, ये रहा। डायरेक्शन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन वेरियस टर्म्स ऑफ एन अल्फाबेट सीरीज आर गिवन आर विद वन और मोर टर्म्स मिसिंग एज शोन बाय चूज द मिसिंग टर्म्स आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव। यहां पर आपको गिवन अल्टरनेटिव दिए हुए हैं, तो आपको मिसिंग टर्म देखना है कि नेक्स्ट टर्म आपके पास कौन सा आने वाला है। तो फटाफट से बता दीजिए मुझे, 30 सेकंड्स का टाइम है आपके पास। फटाफट से सॉल्व करके बता दो मुझे कि कौन सा आपके पास यहां पर नेक्स्ट टर्म मिलने वाला है। फटाफट से देखो आपको क्या क्या दिया हुआ है। A Z, ठीक है, C X F U। ये लो, अब तो सॉल्व कर सकते हो ना, हाँ या ना? फटाफट बोलो, कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? फटाफट बोलो। ये U है ना? देखो A की पोजीशन कितनी होती है आपके पास? 1, C की पोजीशन 3, F की पोजीशन 6। तो देखो यहां क्या हो रहा है, +2 +3, +3 के बाद क्या होगा, +4, क्योंकि इन दोनों में आप देख रहे हो तो +2 हो रहा है, इन दोनों में आप ध्यान से देख रहे हो तो +3 मिलेगा आपको। तो नेक्स्ट क्या होगा, +4, ठीक है। F G H I J कौन आएगा आपके पास नेक्स्ट? J। ओके, अब यहां पर देखो फटाफट से, Z की पोजीशन क्या है, 26, X की पोजीशन आपके पास X Y Z 24, ठीक है। इसकी पोजीशन है आपके पास 21। देखो यहां देख लो आप फटाफट से, यहां फटाफट से देखते हो आप तो 26 -2 हो रहा है 24, यहां -3 हो रहा है। तो नेक्स्ट क्या होगा, -4 मतलब कि 17, और 17 पोजीशन पर कौन आएगा आपके पास, Q। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, JQ, ऑप्शन नंबर सी। क्या आपका करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी? फटाफट बोलो हाँ या ना, करेक्ट है ना? चलिए फटाक से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत मजा आने वाला है आपको, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है आपके लिए, सॉल्व करना है, बस आपको अपने आंसर्स देने हैं। हो गया नोट? चले क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, चूज द मिसिंग टर्म्स ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव। यहां पर आपको मिसिंग टर्म देखना है मिडल में। अभी आपको लास्ट में मिला था, अब आपको मिडल में मिला है। तो फटाफट से देखो और मुझे बताओ कि आपका करेक्ट आंसर कौन सा है। फटाफट से जल्दी से, आपके सामने ऑप्शंस है ABCD ऑप्शंस, कौन सा करेक्ट ऑप्शन है आपके पास। 30 सेकंड्स का टाइम लीजिए आप और फटाफट से मुझे सॉल्व करके बता दीजिए जल्दी से। आप चाहें तो इन तीनों को अलग अलग लिखकर सॉल्व करो, आप चाहो तो एक साथ जैसे भी आपके अकॉर्डिंग सॉल्व हो पाए वैसे करो, बस इजी फॉर्म में रहना चाहिए। फटाफट से देखो, फर्स्ट है हमारे पास AJS है ना, सेकंड है हमारे पास GPY। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमें फाइंड करना है। ओके, फिर उसके बाद है SBK और लास्ट है हमारे पास YHQ। अब देखो A और G की बात करते हैं हम। A B C D E F G, B C D E F G कितना हो रहा है, +7, +7 हो रहा है क्या? B C D E F G +6 ही हो रहा है, +7 नहीं हो रहा है, +6। ओके, G और S यहां पर आपको फाइंड करना है ना। नेक्स्ट अगर हम S और Y की बात करते हैं, S T U V W X Y, Y तो मतलब कि +6, यहां पर भी +6, तो G में भी क्या होगा, +6, G में +6 करो। H I J K L M कौन आएगा, M आएगा यहां पर, +6 करने पर M, ठीक है। चलो ये तो क्लियर हो गया, मतलब कि आपका आंसर M से स्टार्ट होने वाला है। तो M से तो हमारे पास एक ही आंसर है, मतलब कि MVE ये करेक्ट आंसर होगा। देखो इसको भी चेक कर लेते हैं, यहां पर S और Y +6 हो रहा है, ठीक है, Y और K, तो Y में +6 करो, Z A B C D E, ओके, तो यहां पर आएगा आपके पास E, बिल्कुल। फिर F G H I J K, तो यहां पर K, मतलब कि यहां पर भी आपको क्या मिल रहा है, +6 मिल रहा है।
तो बिल्कुल आपका जो आंसर है ऑप्शन बी वो बिल्कुल करेक्ट है। चेक कर लीजिए आप। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी तरह की, समझ में आया पूरा, फटाक से नोट करो। चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चूज द मिसिंग टर्म्स आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव। यहां पर आपको गिवन अल्टरनेटिव दिए हुए हैं, मिसिंग टर्म आपको चूज करना है, एबीसी ऑप्शन आपके सामने है। फटाफट से मुझे बता दीजिए कौन सा आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है, फटाफट से, बिना देर किए फटाफट से मुझे बता दीजिए करेक्ट आंसर कौन सा रहने वाला है आपका। देखो इन तीनों को अलग अलग लिखकर सॉल्व करोगे ना तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम भी नहीं होने वाली है। मेरे अकॉर्डिंग तो ऑप्शन ए आना चाहिए, आपके अकॉर्डिंग क्या आएगा फटाफट से देखो, क्या ऑप्शन है करेक्ट है, फटाफट से देखो। पी एम टी ओ ओ एस एन क्यू आर एम एस क्यू, फटाफट से सॉल्व करो। अब आपके लिए बहुत इजी बना दिया मैंने, बहुत इजी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया इसे, फटाफट। करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन एबीसीडी आपके सामने है, फटाफट से सॉल्व करो और मुझे बताओ कि करेक्ट आंसर आपका ये है, जल्दी से। 30 सेकंड्स का टाइम है आपके पास, आराम से पर सॉल्व करो जल्दी कि आंसर क्या आ रहा है। क्या आपका आंसर ऑप्शन ए आ रहा है? अगर ऑप्शन ए है तो करेक्ट है मेरे अकॉर्डिंग। आपका क्या है फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ मुझे जल्दी से। देखो पी ओ एन एम मतलब कि यहां से अगर हम देखते हैं तो माइनस में ही चल रहा है, यहां -1, यहां भी -1 -1, तो यहां -1 करोगे तो क्या मिलेगा एल, मतलब आपका आंसर करेक्ट होगा एल वाला। एल कहां कहां है, एल तो सब में ही है, एल तो सब में है। चलो नेक्स्ट पे देखो, एम एन ओ +2 पी क्यू +2 आर एस +2 टी यू, यू आएगा आपका, यहां पर क्या आएगा आपके पास यू, तो यू कहां है, यू ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। देख लो क्योंकि और यू कहीं पर भी नहीं है हमारे पास, ओनली यू कहां है ऑप्शन ए में। यहां पर हम क्या देख रहे हैं, एम में +2 करने पर हमें ओ मिल रहा है, ओ में +2 करने पर हमें क्यू मिल रहा है, क्यू में +2 करने पर जब हमें एस मिल रहा है तो एस में +2 करेंगे तो क्या मिलेगा यू मिलेगा, और यू मिलते ही तो हमें पता चल गया क्योंकि ओनली ऑन यू यहीं आ रहा है, यहाँ वी है और डब्ल्यू है, ये हमारा आंसर इनकरेक्ट है। ओके क्लियर है, फटाक से नोट करो जल्दी से, चलते हैं फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चले आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, BMX DNW FOU, फटाफट से बोलो इसमें नेक्स्ट टाइम क्या मिल रही है आपको। 30 सेकंड्स का टाइम लीजिए, सॉल्व कीजिए फटाफट। मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन आपके पास इन तीनों में से ही रहने वाला है, स्टार्टिंग के तो दो नहीं रहने वाले हैं। फटाफट से देखो क्या करेक्ट बोला है मैंने, बिल्कुल करेक्ट बोला है, फर्स्ट टर्म में ही समझ में आ जाएगा ये तो आपको। अब मैंने आपको हिंट दे दिया, फटाफट से मुझे सॉल्व करके बता दो इसका करेक्ट आंसर क्या आ रहा है, फटाफट से बिना देर किए हुए जल्दी। 30 सेकंड्स का टाइम है, सॉल्व करो और चलते हैं फिर आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चले क्या आंसर आया आपका, ऑप्शन सी डी बी, मेरे अकॉर्डिंग तो डी होना चाहिए, आपके अकॉर्डिंग? मेरे अकॉर्डिंग तो ऑप्शन डी करेक्ट है, आपका कौन सा करेक्ट है? देखो ये दो तो मैंने स्टार्टिंग में ही कैंसिल करवा दिए थे, आपको इन तीनों में से बताना था आंसर आपको, तीनों में से मेरे अकॉर्डिंग तो ऑप्शन डी करेक्ट है आपका। फटाफट बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। चलो आओ चेक कर लेते हैं, जिनका ऑप्शन डी है बहुत अच्छी बात है, उनके लिए क्लैपिंग कर दो सब। DNW FOU यही आपको गिवन है यहां पर। अब देखो BCD EF है ना, MN+1 NO+1, तो देखो यहां +2 करो पहले तो FGH H, ओके यहां +1 करो P
HP, यहां देख लो अब X, U की पोजीशन 21 है ना, U V W 23, X 24, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम, W X Y Z। तो देखो यहां पर अगर हम ध्यान से देखते हैं तो 24 23 F O V, ठीक है। यहां अगर हम देखते हैं X की पोजीशन, V की पोजीशन कितनी होती है 22, U V W X Y Z, U की पोजीशन आपकी 21 होगी, ठीक है। तो यहां पर अगर आप डायरेक्ट देख रहे हो तो आपको आंसर तो यहीं पर मिल गया, इसको तो आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है आपके पास तो आंसर डायरेक्ट ही आ गया। देखो कैसे, यहां देखो X W U, U के बाद आता है V, फिर आता है W, फिर आता है X, मतलब कि U से पहले X, यहां से अगर आप देखते हो तो U के बाद क्या आता है, V आता है 22 पोजीशन पर, फिर ये आता है 23 पोजीशन पर, ठीक है, फिर ये आता है X Y Z 24 पोजीशन पर, क्लियर है। तो यहां से आपको डायरेक्ट मिल रहा है ऑप्शन डी, HPT STU, ठीक है। तो यहां पर क्या आएगा, T आएगा साथ में, तो T आने वाले की कंडीशन क्या है, HPT, ओके क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चले आ जाओ फटाफट से देखो, BZA DYC FXE, फटाफट से बता दो मुझे। ऑप्शन नंबर 5 आपके सामने है, ऑप्शन नंबर 5 आपके सामने है, फटाफट से ऑप्शन ABCD आपके सामने है, फटाफट से 5 का आंसर बता दो मुझे, कौन सा करेक्ट आंसर है आपके पास। BDF, अगर आप इन दोनों को ध्यान से देख रहे हो, BCDEFGHIJ, आंसर आपके पास मिल गया है। ऑप्शन नंबर बी है मेरा अकॉर्डिंग टू आंसर। देखो फटाफट से, क्या आपका ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, हाँ या ना, फटाफट से बताओ ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है या नहीं है, फटाफट बोलो। मेरे अकॉर्डिंग तो है, देखो BZA, यहां पर है हमारे पास DYC, फिर है FXE, नेक्स्ट हमें सॉल्व करना है ना, JVI, ये लो, ओके। अब यहां पर ध्यान से देखो, +2 BC DE FG, यहां पर आएगा G, क्योंकि +2 करोगे तो देखो G आएगा, फिर इसमें +2 करोगे तो आपको मिलेगा HI, ठीक है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक, फटाफट से बोलो हाँ या ना। देखो इन दोनों में अगर आप +2 करते हो तो आपको ये मिलता है, इन दोनों में +2 करते हो तो ये मिलेगा, लास्ट में क्या मिलेगा आपको I, तो I मिल रहा है, ठीक है। लेकिन यहां पर हमें तो ये टर्म फाइंड करना था ना बीच में, तो यहां क्या मिल रहा है G, अब G एंड में कहां है, G यहां है, यहां है, यहां, सब में ये ABCD है ना। तो नेक्स्ट पर आओ, इधर देखो BCD DEF GH +2 करने पर, और IJ +2 करने पर, तो यहां पर कौन मिल रहा है हमें, H, तो H और G, HG मतलब कि यहां पर भी H, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, और ये भी कैंसिल हो गया। अब A और B दोनों में से बीच में देखो, यहां पर अगर बात करते हैं तो VW XYZ, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। तो देखो यहां पर 22 23 फिर 24 25 26, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। फटाफट से नोट करो इसे, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, पानी पी लेता हूं मैं। चले आगे, हो गया यहां तक नोट, चलो आ जाओ फटाफट से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, चूज द मिसिंग टर्म्स आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव। गिवन अल्टरनेटिव यहाँ पर कुछ आपके पास गिवन है, और आपको यहाँ पर मिसिंग टर्म देखना है, क्या करना है, मिसिंग टर्म मतलब कि नेक्स्ट टर्म। तो फटाफट से देखो, सॉल्व करो, 30 सेकंड्स का टाइम है, मैं तब तक इन्हें लिख देता हूं।
आपको नेक्स्ट टाइम बताना है, फटाफट से देखो, फटाफट से जल्दी सॉल्व करो। अब इसे इस तरह से कर लो, मैंने आपको अरेंज करके दे दिया है। अब आपको करेक्ट आंसर बताना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। ABCD आपके पास चारों ही ऑप्शन है, फटाफट से सॉल्व करके बता दो मुझे बिना देर किए हुए। कौन सा करेक्ट आंसर है फटाफट से देखो। 30 सेकंड्स का टाइम है, वापस से टाइम स्टार्ट हो रहा है आपके पास, जल्दी से सॉल्व करो। 30 सेकंड्स में आराम से सॉल्व हो रहा है ये, थोड़ा जल्दी करो बस। देखो यहां देखो फटाफट से, BCD +3, EFGH +4, IJKLM +5, NOPQRS +6। तो नेक्स्ट क्या होगा, +7 होगा, है ना। +7 होगा तो STUVWXYZ क्या होगा, Z होगा। एक तो मिल गया। चलो यहां देखो अब फटाफट से, हमने क्या किया, S में +7 किया, है ना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, CDEFG +5, HIJKLM +6, OPLM के बाद NOPQRST +7, UVWXYZ A और B, तो ये +8। तो नेक्स्ट क्या होगा, +9। तो B में +9 करो फटाफट से, BCDEFGHIJK, कौन आएगा, क्या आएगा, तो ये लो K। ओके, नेक्स्ट देखो इधर फटाफट से, DEFGHI, D के बाद EFGHIJK +7, यहां पर +8 हो रहा है क्या, LMNOPQRS बिल्कुल +8 हो रहा है। फिर यहां +9 हो रहा है, यहां +10 हो रहा है, तो नेक्स्ट क्या होगा, +11। ठीक है, तो +11 LMNOPQRSTUU, ये लो। तो JKU आपका करेक्ट आंसर क्या आया, JKU, ऑप्शन नंबर C आपका बिल्कुल करेक्ट है। बस आपको अरेंज करना आना चाहिए। अगर आपको अरेंज करना समझ में आ गया ना, तो आप बहुत इजीली पूरा सॉल्व कर सकते हो। सिर्फ हमने क्या किया, यहाँ पर अरेंज किया और ये देखा है कि इनमें जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है। ओके, इसके अलावा हमें कुछ नहीं करना है। फटाक से नोट करो, जल्दी से इसे चलते हैं फिर आगे, फटाफट। हो गया नोट, चले आगे। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, DHL PTX BFJ, D फिर यहां है P B H T F L X J। इस तरह से अरेंज कर लिया करो। इस तरह से आप अरेंज करके सॉल्व करोगे ना, बहुत इजीली बन जाएगा आपके लिए। क्योंकि है ना, आपको यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस वाली जो बातें ना, वो प्रॉपर यहां से आपको समझ में आने लगेगी। ओके, तो फटाफट से देखो, D और P, EFGHI JKLMN OP +12, QRSTU VWXYZ AB +12। तो B में वापस से +12 कर दो, CDEFGHIJKLMN, N कौन आ रहा है आपके पास, N आ रहा है। N से कौन है आपके पास, N से ऑप्शन A की है, तो ऑप्शन नंबर C आपका बिल्कुल करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्लियर है, हाँ या ना, फटाफट से बोलो, जल्दी से देख लो। नहीं, पर N से यही है, हाँ ओनली ऑन हमारे पास यही है, तो फटाक से देखो, चलते हैं फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जल्दी से चले। चलो क्वेश्चन नंबर देखो 8, फटाफट से, WFB TGD और QHC, फटाफट से बता दो मुझे इसका आंसर। 30 सेकंड्स का टाइम है आपके पास, फटाफट से बताओ करेक्ट आंसर कौन सा है आपके पास। WFB TGD और QHG,
फटाफट सॉल्व करो अब। करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शंस आपके सामने है सब कुछ। 30 सेकंड्स का टाइम स्टार्ट होता है आपके पास नाउ। मेरे अकॉर्डिंग तो ऑप्शन नंबर आपका बी होना चाहिए। क्या आपका करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी? फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ। मेरे अकॉर्डिंग तो आपका ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, आपका क्या आ रहा है फटाफट बता दो। फटाफट से बता दो क्या आंसर आ रहा है, करेक्ट ऑप्शन नंबर बी है क्या? बिल्कुल है। देखो इसकी पोजीशन होती है 23, इसकी पोजीशन होती है 20 और इसकी पोजीशन होती है 17। -3 हो रहा है ना यहाँ पर, यहाँ भी -3 हो रहा है, तो नेक्स्ट में -3 करो। नेक्स्ट में -3 करोगे तो आपके पास आएगा 14 और 14th पोजीशन पर होता है n। चलो FGHI NI, NI कहाँ है? NI यहाँ है और NI यहाँ है, मतलब कि इन्हें तो रवाना कर दो। चलो ठीक है, यहाँ देखो BCD +2, EFG +3, नेक्स्ट +4, G में +4 करोगे तो K मिलेगा। तो NIK आपका करेक्ट आंसर है, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी। ओके, फटाक से नोट करो इसे जल्दी से, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलें, हो गया नोट? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 देखो, AZY BUTCXWDWV। फटाफट से देखो, अब मुझे यहाँ पर बताओ करेक्ट आंसर क्या है, फटाफट से बता दो जल्दी से। आपका करेक्ट आंसर क्या है? यहाँ पर ऑप्शंस आपके सामने हैं, AZYBUTCXWDWV। ऑप्शंस आपके सामने हैं, फटाक से अब अरेंज कर दिया है मैंने आपको, तो अब आपका आंसर ही बताना है। देखो नजर आ रहा है ऑप्शंस में ही, या तो ऑप्शन ए है या ऑप्शन बी है, ये दो तो है नहीं, ये दो तो कैंसिल हो गए क्योंकि डायरेक्ट नजर आ रहा है ABCD, डी के बाद आता है ई, तो ई से तो होते हैं ये दोनों। अब फटाफट से आप बता दो कौन सा करेक्ट आंसर है आपके पास। मुझे तो मेरा आंसर मिल गया और ऑप्शन नंबर बी मिल रहा है, अब आपको क्या मिल रहा है आपका आंसर, फटाक से बताओ मुझे। ऑप्शन नंबर बी मेरा तो करेक्ट आंसर है, आपका क्या है, करेक्ट है या नहीं है? फटाक से बोलो हाँ या ना। देखो +1 +1 +1, तो नेक्स्ट में +1 करोगे तो क्या मिलेगा, ई मिलेगा। ठीक है, ZUXW, यहां पर आप देख रहे हो ध्यान से, तो Z के बाद क्या आ रहा है, U आ रहा है। ठीक है, Z के बाद आ रहा है आपके पास U, क्लियर है, और फिर आ रहा है X, तो ये पोजीशन तो है 26 और यहां पोजीशन है 21, यहां पोजीशन है 24 और यहां पोजीशन है 23। ठीक है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक? फटाफट से बोलो हाँ या ना। नहीं है, चले आगे। यहां पर एक काम करो, Y कर लो, BYT। ठीक है, BYT देखो 26, 25, 24, 23, 22 पे कौन आता है, V आता है। ओके, 22 पे कौन आएगा, V आएगा, क्योंकि -1 हो रहा है। इधर देखो अब, यहां पर Y की पोजीशन 25, T 20, W की पोजीशन क्या है आपके पास 23 और V की पोजीशन 22। ठीक है, यहां पर X करो आप, X थोड़ा सा चेंज करो यहां पर भी X। ठीक है, क्लियर है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से इसको चेंज कर दिया आपने। अब यहां पर बिल्कुल ध्यान से देखने पर आप क्या देखते हो, 20 यहां पर तो 6 है, यहां 25 है, सॉरी 24 और 25, यहां 25 है, 22 है। ठीक है, अगर हम देखते हैं किस अकॉर्डिंग, लेकिन अगर हम क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही देखें तो हमें इसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ रही है, क्योंकि अगर हम इसे पूरा इजी टीज ही रहने देते हैं, यहां पर T है तो T ही रहने दो। देखो इस तरह से देखो, यहां पर क्या है, W है, यहां V है,
यहाँ y है, तो -1 हो रहा है। क्या हो रहा है? -1। तो v में अगर आप -1 करोगे तो क्या मिलेगा आपको? uv 21 पे कौन आता है? u आता है, तो u का मतलब evu आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ओके, क्लियर है? इधर हमको सॉल्व करने की तो जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि हमने डायरेक्ट देख लिया कि यहाँ पर तो क्या हो रहा है? -1 हो रहा है। ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यूपीआई, ओडीपी, एमबीक्यू, आईएडब्ल्यू ऑप्शंस आपके सामने हैं। मुझे तो मेरा आंसर नजर आ ही रहा है। यू और ओ, इन दोनों के बीच में आपको पता चल गया अल्फाबेट कौन सा है, तो वही आपका आंसर होगा। और आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी, डी और ई तो बिल्कुल नहीं है। आपका आंसर ओनली और बी और सी यही है। फटाक से बताओ मुझे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है या ऑप्शन नंबर सी? फटाफट जल्दी से, बी या सी कौन सा करेक्ट है? यूपीआई, ठीक है, ओडीपी, एमबीक्यू, आईएडब्ल्यू। देखो माइनस हो रहा है, इसकी पोजीशन होती है 21, ठीक है। ओ 15, ओ की पोजीशन होती है आपकी 15, ओ की पोजीशन क्या होती है आपकी 15, एम की पोजीशन 13, आई की पोजीशन 9। अब आपको समझ में आ रहा है कुछ यहां पर हो क्या रहा है आखिर में? हाँ या ना? भाई यहाँ 21 है, ठीक है, और यहाँ 15 है। यहाँ अगर आप देखते हो तो 4 फिर 2 है ना, यही चल रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा? 19 होगा, -2 फिर -4, -2 -4, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या होगा आपका? -2 होगा तो आई में से -2 करो फटाफट। आई में से आप -2 करोगे, लेकिन हमें तो फाइंड यहां पर करना है ना बीच में, तो -2 तो हमें कहां करना होगा? यहां पर करना होगा। तो यहां पर 19 पोजीशन पर कौन होता है? एस होता है। कौन होता है? एस। तो ये आ गया आपका एस, ठीक है। फिर देखो यहां पर ए बी सी छूट गया, डी आ गया, ठीक है। मतलब कि यहां पर अगर आप देखते हो नीचे से देख रहे हो मैं, +1 हो रहा है, फिर +2 हो रहा है, डी ई एफ जी +3 और एच, ठीक है। यहां पर अगर हम देखते हैं तो थोड़ा सा हमें चेंज नजर आएगा। तो पहले पीछे वाले को सॉल्व कर लेते हैं हम, क्योंकि देखो इसकी पोजीशन है 9, ठीक है। और यहां पर अगर आप देखते हो तो P की पोजीशन होती है 16, P Q R S, ठीक है। Q की पोजीशन 17 और W की पोजीशन क्या होती है आपके पास? V W U V W X Y Z, तो W की पोजीशन होती है 23, ठीक है। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो आपको तो सिर्फ बीच में फाइंड करना है, इन दोनों को लेना है। इन दोनों के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो यहां पर बिल्कुल ध्यान से अगर हम देखते हैं तो हमें I J K L M N O P, ठीक है, मतलब कि 8, I के बाद J K L M N O P, क्लियर है? P मतलब कि हमें 7th पोजीशन पर, 7th पोजीशन, इन दोनों के बीच में गैप कितने का मिल रहा है? 7 का मिल रहा है, ठीक है। अगर हम यहां पर कर देते हैं मान लो +7, तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ पर P मिलता है। लेकिन I और P के बीच में इस अकॉर्डिंग देखते हैं तो -2 करो। I के बाद J K, कौन आ रहा है? I के बाद जस्ट आता है J। कौन आता है? J, क्योंकि देखो यहां पर वापस से कंटिन्यूटी बन रही है, तो यहां पर भी क्या होगी? कंटिन्यूटी बनेगी, तो आपके पास आएगा J। ओके, तो यहां पर जब J आएगा तो हमारा करेक्ट आंसर होगा SHJ। क्यों? क्योंकि P और D, बिल्कुल ध्यान से अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर P और D दोनों के बीच में हम अगर इस गैप को लेकर चलेंगे तो हमें कौन मिलेगा? H मिलता है। ओके, क्लियर है? फटाक से नोट करो इसे, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलें आगे, चलो DEFHIJMNO, फटाफट से बताओ मुझे इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट से सॉल्व करके बता दो मुझे कौन सा करेक्ट आंसर है आपका, जल्दी से बिना देर किए हुए। ऑप्शंस आपको सामने नजर आ ही रहे हैं वैसे। मैं माइक पहन लेता हूँ, माइक ठीक कर लेता हूँ तब तक।
फटाफट से बताओ कौन सा करेक्ट आंसर है, फटाफट से। ऑप्शंस आपके सामने हैं, डी ई एफ एच आई जे एम एन ओ, ई एफ जी +3, एच आई जे के एल, देखो डी के बाद ई एफ जी एच, ठीक है, +4, यहां पर एच आई जे के एल एम +5, तो नेक्स्ट क्या होगा +6, 6 करो, एम एन ओ पी क्यू आर एस, ठीक है, कौन आएगा आपके पास, एस आएगा यहाँ पर, ई और टी, यहाँ पर है आपके पास ई और यहाँ है आई, एफ जी एच आई, एफ जी एच आई +4, यहाँ +5 होगा देखना, जे के एल एम एन, तो यहाँ कौन होगा +6, एन में +6 कर दो, ओ पी क्यू आर एस टी, एस के बाद टी, तो एस टी कहाँ है, एस टी ओनली हमारे पास ऑप्शन ए में, तो नेक्स्ट हमको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। ओके क्लियर है, चले आगे, चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से, ए बी ए वाई बी जेड सी डी डब्ल्यू ई एक्स एफ, फटाफट से देखो बिल्कुल ध्यान से, अगर आप यहां पर ध्यान से देखते हो, यहां पर इन्हें ए के बाद आ रहा है डी, ठीक है, मतलब कि +3, सी डी बी डी ई +3, ठीक है, ई एफ जी एच +4, नेक्स्ट +5 होगा, एच आई जे, जी के बाद एच आई जे, मतलब कि यहां पर हमने देखा कि +3 हो रहा है, डी के बाद ई एफ जी, यहां पर भी +3 हो रहा है, यहाँ ए है, ठीक है, यहाँ डी है, यहाँ जी है और यहाँ जे है, +3 +3 +3, ठीक है, तो नेक्स्ट क्या होगा आपके पास +3, जे के एल एम, एम होगा, तो ये +3, अब एम कहाँ कहाँ है, एम एम ये नहीं है, तो इन्हें तो रवाना कर दो, इन दोनों में से ही आपका आंसर है, ठीक है। अब कहाँ तक कॉमन है ये देख लेते हैं हम, देखो क्यू ओ कॉमन है, क्यू ओ कॉमन है, क्यू ओ है यहाँ पर और एन है, मतलब कि हमें लास्ट अगर पता चल जाए डायरेक्ट, अगर लास्ट से हम डिफरेंट फाइंड कर लें तो हमारा आंसर करेक्ट हो सकता है। यहाँ पर सी है, डी ई एफ, लास्ट वाला ले रहा हूं मैं अब, है ना, सी एफ आई और एल, ठीक है, डी ई एफ +3, जी एच आई +3, जे के एल +3, एम एन ओ, ओ आएगा आपके लास्ट में, फर्स्ट में एम और लास्ट में ओ, कहाँ है, फर्स्ट में एम और लास्ट में ओ, फर्स्ट में एम और लास्ट में ओ, इन दोनों में है, इन दोनों में है, बिल्कुल करेक्ट है, तो ऑप्शन बी आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ओके फटाक से नोट करो, चलते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर चूज द मिसिंग टर्म्स आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव, यहाँ पर हमें मिसिंग टर्म्स सेलेक्ट करनी है, ठीक है, देखो यहाँ पर परपेंडिकुलर दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर फिर कुछ और बनाया, तो नेक्स्ट क्या बनेगा, अब यहाँ पर आप ध्यान से देखते हो इसको, बिल्कुल ध्यान से देखो, ये परपेंडिकुलर जो है ना, ठीक है, इसमें क्या किया आगे कि ये जो पी है ना, इसे कैंसिल कर दिया और लास्ट में से आर को कैंसिल कर दिया, बीच का देखो ई आर पी, ई आर पी, ई एन डी, आई सी यू एल, आई सी यू एल, ठीक है, मतलब कि यहां पर आई सी यू एल है यहां तक, ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट में क्या कर रखा है, इसमें और इसमें देखते हैं, आर पी ई एन डी आई सी यू एल ए, मतलब कि इसे और इसे कट कर दिया, तो नेक्स्ट क्या बनेगा आपके पास, पी ई एन डी आई सी यू एल, क्या यही बनेगा, बिल्कुल करेक्ट, ओके क्लियर है, चलें आगे, चलो सेम क्वेश्चन है, ये भी एज इट इज क्वेश्चन है, जैसा भी हमने सॉल्व किया है उसी टाइप से आपको सॉल्व करना है, कर लोगे इससे तो सॉल्व, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये देखो अब आप फटाफट से अल्फा न्यूमेरिक सीरीज को देख लेते हैं फटाफट से, इसमें दिया है आपके पास 2a 9b 6c 13d, तो देखो अल्फाबेट तो यहाँ पर पूछा गया नहीं है, क्योंकि अल्फाबेट पूछा जाता तो ए बी सी डी ई आ जाता है ना, हमें तो बताना है नंबर, तो देखो यहाँ है 2 और 9 +7, फिर +-3,
+7, तो नेक्स्ट क्या होगा -3, -3 करते ही कौन आएगा 10 आएगा। समझ में आया? इन दोनों की अगर हम बात करते हैं तो इन दोनों में हमें +7 मिल रहा है, इन दोनों में हमें -3 हो रहा है क्योंकि 9 और 6 में -3, फिर 6 और 13 में +7, तो 13 और में -3 करेंगे क्योंकि वापस से पैटर्न तो यही फॉलो कर रहा है ना हमें, तो -3 करते ही हमें कौन मिल रहा है 10, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो फटाफट से। N5V K70 फटाफट से सॉल्व करो जल्दी से। आपके सामने ऑप्शन है, आपके ऑप्शन मुझे बता दो कौन सा करेक्ट आंसर है। ABCD आपके पास करेक्ट आंसर है, चारों में से ही कोई सा भी आपका करेक्ट आंसर होगा। जल्दी सॉल्व करो, काफी टाइम हो गया, 42 मिनट समथिंग हो गए, जल्दी सॉल्व करो फटाफट से। देखो n की पोजीशन होती है आपकी 14, k की पोजीशन, j के बाद आता है KLM, k की पोजीशन होती है 11, e की पोजीशन होती है 5 और इसकी पोजीशन होती है 2। ठीक है, यहाँ -3 हो रहा है, हमें बीच में फाइंड करना है। यहाँ -3 हो रहा है तो यहाँ भी -3, 11 में से -3 करो तो 8 पोजीशन पर कौन आता है h आता है। क्लियर है, 8th पोजीशन पर आपके पास आता है h। चलो 5 7 +2, अगर हम नेक्स्ट देखते हैं तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं +3 कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो +2 +3 +4 +5, तो h और 10 ये तो हमें मिल गया। h10 कहाँ है? इन दोनों में, तो इन्हें तो रवाना करो, इसे भी रवाना कर दो क्योंकि इसमें आइए आगे। ओके, अब बचा है v की पोजीशन होती है 22, t की पोजीशन होती है आपके पास 20, r यहाँ पर आएगा आपके पास r क्योंकि इसकी पोजीशन होती है 16, इसकी पोजीशन होती है 15। क्लियर है, तो r की पोजीशन होती है आपके पास 18, 22 20 18 16 14, -2 हो रहा है, तो यहाँ पर कौन आएगा h10r। h10r कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में। तो करेक्ट आंसर कौन सा है आपका? ऑप्शन नंबर सी। ओके, क्लियर है। चलो नेक्स्ट, चलो फटाफट से इसे सॉल्व करके बताओ 17 को। Q1F S2E U6D W21C, फटाफट से बताओ, फटाफट से इसे सॉल्व करके बता दो मुझे क्या मिल रहा है आपको। मुझे तो मेरा आंसर मिल गया ऑप्शन नंबर सी। क्या आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है? डायरेक्ट नजर आ रहा है, देखो ऑप्शन नंबर सी से ही सॉल्व हो रहा है ये। फटाफट देखो 17 19 21 23, तो यहाँ कौन आएगा 25। 17 19 21 23, तो नेक्स्ट आता है आपके पास 25, और 25 पोजीशन पर कौन होता है? y होता है, तो y वाला करेक्ट आंसर है, तो इसे तो रवाना करो, ये तीनों है ना। अब देखो यहाँ पर FEDCB, नेक्स्ट आएगा आपके पास B, तो B यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। चलो अब गेम है यहाँ का 1 2 6 और 21, इस गेम को समझो अब ध्यान से बिल्कुल। यहाँ पर देखो 1 × 1 + 1, 1 × 1 + 1 कितना होगा 2, 2 × 2 + 3 + 2, 4 + 2 6, 6 × 3 + 3 कितना हुआ 21। तो नेक्स्ट जो होगा आपके पास 21 × 4 + 4, तो ये होगा आपके पास 84 + 4, 84 + 4 का मतलब 88। 88 कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में। तो आपका ऑप्शन नंबर सी Y88B करेक्ट आंसर है बिल्कुल। ओके, इस तरह से आपको इसे सॉल्व करना है, क्योंकि ना यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि आपने आगे और पीछे सॉल्व किया तो सेम सेम मिला, y भी सब में y भी है। तो हमें क्या करना था फिर, इसका जो ये नंबर जो पैटर्न चल रहा था ना, इस नंबर पैटर्न को चेक करना था। ओके, फटाफट सॉल्व करो, 45 मिनट्स हो गए, जल्दी करो जल्दी। कुछ क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क के लिए बनाया मैंने, जल्दी से
अब ये तो आप सॉल्व कर सकते हो, देखो 1 5 9 15 17, 1 और 5 4, फिर 4 +4, यहां पर +4, ठीक है। फिर यहां पर आपको नजर आ ही रहा है डिफरेंस, सॉल्व कर सकते हो इसे, ओके। इसे भी आप इज इट इज सॉल्व कर सकते हो। तो ये आज के कुछ हमारे क्वेश्चंस थे, फटाफट से नोट कर लो। ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज और अल्फाबेट सीरीज से रिलेटेड, जिसमें हमने पैटर्न्स को फॉलो करना सीखा। बस आपको पैटर्न से फॉलो करने वाले क्वेश्चंस, मतलब कि जो सीरीज वाले क्वेश्चन है ना, इसमें पैटर्न समझ में आना चाहिए। अगर आपको पैटर्न समझ में आ गया तो बहुत इजीली सॉल्व करोगे। सो इजीली पैटर्न, पहले अगर आपसे पूरा पैटर्न एक साथ सॉल्व नहीं हो रहा तो उसे ब्रेक कर दो। जब आप उसे ब्रेक करके सॉल्व करोगे तो बहुत ही इजीली आपको पूरा पैटर्न समझ में आ जाएगा। यहाँ प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, क्या हो रहा है। अगर ये गेम समझ में आ गया तो हर टाइप से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, ओके। तो फटाफट से बेटा वीडियो को लाइक नहीं किया तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम, ओके, बाय।